आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर कागजात नामजदगी जमा ना करवाए जाने के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है उसमें हकीकत यह है कि एन 156 विहाड़ी से आयशा नज़ीर जट के कागजात जमा होने के बाद से जब आर ओ ऑफिस में जमा करवाए गए तो सफ़ेद कपड़ों में मलबूस नामालूम अफराद ने उन्हें छीन लिया। कागजात जमा करवाने वाले वकला को भी अगवा कर लिया गया। चकवाल की अगर बात की जाए तो वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स लेके आर ओ के ऑफिस में पहुंचे और 1.5 घंटे तक आरओ साहब अपनी सीट से ही गायब थे। ओकाड़ा की अगर सूरत हाल देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार महर अब्दुल सत्तार और राय हमाद ने आज कागजात नामजदगी जमा करवाने थे, लेकिन गुज़श्ता रात उन पे डकैती की FIR कर दी गई। NA 69 की बात करें मंडी बहाउद्दीन की तो वहां से सूरत हाल ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही के कागजात नामजदगी लेके जाने वाले वकील, ताइद कुनिंदा और तजवीज़ कुनिंदा को गिरफ्तार कर लिया गया। मियां वाली की अगर बात करें तो पुलिस जो थी वो बैरिस्टर उमैर नियाजी के वालिद से कागजात नामजदगी छीनने के वाक़े से सिरे से ही मुकर गई। लाहौर हाई कोर्ट में जो जवाब जमा करवाया गया उसमें DPO मियां वाली ने इनकारी की रिपोर्ट जवाब में जमा करवा दी। ये सूरत हाल मुल्क भर के अंदर मुख्तलिफ शहरों में पेश आ रही थी, जिसमें ततलियाली में एक उम्मीदवार को उठाया गया तो उसने आगे जाके बताया कि भाईजान मेरा ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, तो उसको छोड़ दिया गया। अहमद कमाल परवाजी का लिखा हुआ है कि सरबजानू कोई फनकार अलग बैठा है, मैं यहां हूं मेरा किरदार अलग बैठा है, शहर में नामाए तकदीस लिखा जाएगा, मुतमईन हूं मेरा इनकार अलग बैठा है, तेरी तारीफ में सब बोल रहे हैं लेकिन इस पे हैरत है कि मायार अलग बैठा है, गैर महफूज हैं दीवार बनाने वाले और शहंशाह सरे मीनार अलग बैठा है, अब दबाओगे तो पत्थर से निकल आएगी, एक आवाज का हकदार अलग बैठा है। तो ऐसी ही सूरत हाल को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब 2 दिनों में अपने तमाम लोगों को इसी तरह की मुश्किलात का सामना करते देखा तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की दरखास्त दायर की और इलेक्शन कमीशन के हुक्काम को तहरीक इंसाफ से के वकला से मुलाकात का सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म देते हुए आज की दरखास्त निपटाई है। उस दरखास्त का कुली तौर पे हवाल बयान करता हूं कि उसमें बातचीत क्या हुई है। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब सरबराही कर रहे थे उस बेंच की, जिसमें जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह मौजूद थे और ये 3 रुकनी बेंच था जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्त के ऊपर समाअत की। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील नियाजुल्ला नियाजी जो थे उन्होंने अदालत को बताया कि PTI के उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जमा कराने नहीं दिए जा रहे। PTI ने दरखास्त जमा कराई है, उमैर नियाजी अदालत के अंदर मौजूद हैं और उनके जो वालिद हैं उनके कागजात नामजदगी फाड़े गए। अब तक बल्ले का निशाना लॉट करने पे इलेक्शन कमीशन ने फैसला नहीं सुनाया। तब तक फैसला नहीं था जब सुबह में जब इनकी तरफ से ये बहसो मुबाहिसा किया जा रहा था। नियाजुल्ला नियाजी साहब के मौक़िफ़ पे कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक साहब ने कहा कि रजिस्ट्रार ऑफिस अभी आपकी दरखास्त को मुकर्रर कर देता है। जस्टिस तारिक ने यह सवाल किया कि अगर आपका उम्मीदवार इश्तिहारी हो तो कैसे कागजात नामजदगी जमा करा सकता है। उन्होंने वो भी हवाला दिया कि आपके अपने बंदे कह रहे हैं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं हुए। अपने बंदे से मुराद उन्होंने अकबर एस बाबर साहब की तरफ इशारा किया होगा। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने सवाल किया कि क्या इलेक्शन कमीशन को आपने इस हवाले से दरखास्त दी है। इस पर नियाजुल्ला नियाजी साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को भी हमने आगाह कर दिया है, हमारी दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। मुल्क में इस वक्त जंगल का कानून है और जो कुछ हो रहा है वो हम अदालत को कैसे बताएं। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने केस की समाअत के दौरान ये रिमार्क्स किए कि बज़ाहिर लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का इल्जाम दुरुस्त दिखाई देता है। ये कौन कह रहा है? ये अदालत कह रही है। कौन कह रहा है? ये सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि उस्मान डार के घर जो हुआ वो अखबारात के अंदर शाया हुआ। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील शेब शाहीन ने कहा कि इलेक्शन शेड्यूल जारी हो चुका, लेकिन इसके बावजूद जब लोगों को कॉर्नर मीटिंग्स किए जाते हैं और बकौल निगरान वज़ीर आज़म जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है मंसूर अली खान को, उसमें भी उन्होंने ये बात की है कि सबके लिए बराबर। तो शेब शाहीन साहब कहते हैं कि MPO के ऑर्डर अभी भी जारी हो रहे हैं, PTI उम्मीदवारों को कागजात नहीं दिए जा रहे, ना जमा कराने देते हैं। जिस पर कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने सवाल किया कि इलेक्शन कमीशन MPO के ऑर्डर रुकवा क्यों नहीं रहा, अभी हुक्मनामा लिख के भिजवाते हैं, इलेक्शन कमीशन तमाम शिकायत का जायजा लेके इस मामले को हल करे। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर सियासी जमातों से मुलाकात करे, जबकि जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि सियासी जमातों को शिकायत है तो इलेक्शन कमीशन काम नहीं कर रहा। एक सियासी जमात को क्यों अलग तरीके से डील किया जा रहा है? सबको बराबर डील करें, सबके साथ यकसा सलूक करें, लेवल प्लेइंग फील्ड ही इसे कहते हैं। इलेक्शन कमीशन तमाम शिकायत को सुन के उसका अजाला करे। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के हुकाम को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला से मुलाकात करने का हुक्म देते हुए हिदायत की कि अटॉर्नी जनरल जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कमीशन से मुलाकात में मुआविनत करें।
जिस पे इलेक्शन कमीशन और अटॉर्नी जनरल ने ताउन की यकीन दहानी करवा दी। अटॉर्नी जनरल से भी आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने सवाल पूछा और वो एक बुनियादी सवाल था। उन्होंने कहा, जी अटॉर्नी जनरल साहब आप ये बताएं कि इस तमाम मामले का हल क्या है। जिस पर मंसूर उस्मान साहब ने कहा कि हल यही है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो तमाम आईजी से रिपोर्ट तलब करे और यकीनी बनाए कि किसी उम्मीदवार को मसला पेश ना आए। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक ने हुक्म दिया कि इलेक्शन कमीशन जो है वो तमाम आईजीज को कहें कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को तंग ना किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की दरखास्त को उसके बाद निपटा दिया, जिसके बाद हमें यह मंजरनामा देखने को मिला कि परवेज इलाही साहब की भी दरखास्त जो थी, जो कागजात नामजदगी थे वो जमा हो गए। दूसरी तरफ अगर बात कर ली जाए शेर अफजल मरवत की, उनके भी कागजात नामजदगी जमा हो गए। कुछ और लोगों के कागजात नामजदगी जमा हुए हैं, इमरान खान साहब के भी कागजात नामजदगी जमा हुए। तो उसके बाद सूरत हाल कहीं ना कहीं बेहतर दिखाई दी। लेकिन जो पिछले दिनों हुआ उस पर सुप्रीम कोर्ट भी हैरत ज़दा थी। वो जो सब कुछ हो रहा है बकौल निगरान वज़ीर आज़म ने जो मंसूर साहब को इंटरव्यू दिया है उसके अंदर उन्होंने ये बात की है। उन्होंने सवाल किया मंसूर अली खान ने कि आप ये बताइए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाने दिए जा रहे। तो उन्होंने कहा कि हमारे नज़दीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी पार्टी है, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं, तमाम लोगों को हक है और वो अपना हक इस्तेमाल कर सकते हैं, कागजात नामजदगी जमा करवाने में कोई भी रुकावट नहीं है। तो उन्होंने कहा जी ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने कहा जी हम पूछेंगे तमाम सूबाई क़यादतों से कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर ये पूछा गया कि कॉर्नर मीटिंग्स की इजाज़त नहीं उन्हें दी जा रही, ना वर्कर्स कन्वेंशन की इजाज़त दी जा रही है। तो उनके मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म के मुताबिक सभी को इजाज़त है और सभी कर सकते हैं। मंसूर खान साहब ने यह भी पूछा कि अच्छा ये बता दें कि पीटीआई का झंडा नहीं निकालने की इजाज़त। तो वो कहते हैं मैं जब लाहौर गया था तो मैंने लाहौर में कई जगहों पे वो झंडे भी लगे हुए देखे हैं। तो निगरान वज़ीर आज़म के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कागजात नामजदगी जमा करवाने में रियासती तौर पे किसी रुकावट का सामना नहीं है और ना ही कोई ऐसे अहकाम जारी किए गए। लेकिन इस सब के बावजूद ये अगर कुछ हुआ है और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, निगरान हुकूमत की जानिब से ऐसी कोई कदगन नहीं है, तो फिर बात ये बनती है कि कदगन क्यों आयद की गई, ये लोगों को परेशानी का सामना क्यों था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बेहतर माहौल तो ये बन गया। दरखास्तें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, जमीयत उलमा इस्लाम फे ने और दीगर जमातों ने दायर की हुई थी। लेकिन उसके मद्दे मुकाबिल जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 2 दिन का इजाफा कर दिया गया तो इसमें बेनिफिशरी सबसे बड़ी जो होगी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला ला चुकी है और उसी फैसले की रोशनी में इलेक्शन कमीशन को अहकाम जारी हो चुके हैं। 2 दिन जो मजीद मिले हैं उसमें कोई फिर कोई मामला होगा, उसमें ऐसी कोई मंजरनामा फिर देखने को मिलेगा तो फिर ये अदालत का रुख कर सकते हैं। अभी अदालत की जानिब से एक वाज़ेह डायरेक्शन मिल चुकी है और उसी वाज़ेह डायरेक्शन की रोशनी में अब देखिए कि आने वाले दिनों में हालात किस तरीके से बेहतर होते हैं और किसके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड बनती है। क्योंकि अभी तक लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने पर इलेक्शन कमीशन भी ये कहता है कि सबके लिए बराबर है, निगरान हुकूमत भी कह रही है कि सबके लिए बराबर है। तो अगले दिनों में ये बराबरी किस बुनियाद पर बराबर तकसीम होगी वक्त बताएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।